अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेल्ट वाली शलवार घर में किस तरीके से तैयार की जाती है। किसी भी शलवार के ऊपर आपने डालनी है बेल्ट, तो उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या होगा, इसकी कटिंग का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लें। तो बेल्ट के बनाने के लिए बेल्ट का तरीका ये होता है कि इसकी जो लेंथ रखी जाती है वो 9 इंच रखी जाती है। किसी भी आप ज़्यादा वेट वाले या कम वेट वाले किसी भी हाथून की आप बना रहे हैं तो लेंथ इसकी हमेशा 9 इंच रखी जाती है। जिसको तैयार जब किया जाता है तो वो 7 इंच रह जाती है, क्योंकि इसके अंदर 2 इंच नेफा भी मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है। तो अगर आप किसी ज़्यादा वेट वाले किसी ज़्यादा वेट वाले ओवर वेट किसी खातून की अगर आप बेल्ट वाली शलवार बनाने वाले हैं तो फिर बेल्ट का जो साइज़ रखा जाता है, लेंथ रखी जाती है, वो आपने रखनी होती है 26 इंच, 25 से 26 इंच रखी जाती है। वैसे अगर नॉर्मल वेट है किसी खातून का, जैसे 50 से 55 केजी वेट है उनका, तो फिर 21 इंच जो इसकी बेल्ट होती है ये बिल्कुल ठीक साइज़ होता है। इसकी लेंथ इतनी काफ़ी होती है। लेकिन अगर किसी का ओवर वेट है, हिप्स का साइज़ बहुत बड़ा है, तो फिर आप 25 से 26 जो इंचज़ है वो आप इसके रखेंगे। लेंथ लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी होती हैं। हमने बेल्ट की साइड की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ऊपर से 2 इंच का आपने कपड़ा छोड़ देना होता है। 2 इंच का कपड़ा छोड़ देना है वो इसलिए क्योंकि हमने नेफा फोल्ड करना है, तो इसलिए ऊपर से 2 इंच का जो कपड़ा है वो मैंने छोड़ दिया है। ये वाला, ये ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ के नीचे से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है साइड पे। बेल्ट की दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। उसके बाद नेफे को फोल्ड करेंगे। नेफा फोल्ड करने वाली हूँ, ये 2 इंच कपड़ा जो छोड़ा था उसको फोल्ड करने वाली हूँ पहले। थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने इसकी जो है सिलाइयाँ लगानी होती हैं। और जो आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि नेफे को फोल्ड किस तरीके से किया जाता है, कितनी लेंथ रखी जाती है, तो 2 इंच के करीब जो कपड़ा होता है नेफे का, शलवार के नेफे को हम जब फोल्ड करते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच के करीब होनी चाहिए। और बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी होती हैं। जितना कपड़ा आप स्टार्ट से आपने लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल एंड तक आपने उतना ही कपड़ा लेके आना होता है। और बिल्कुल साइड के ऊपर, किनारे के ऊपर आप तमाम सिलाइयाँ लगाएंगे। नेफा फोल्ड कर लेने के बाद अब सबसे पहले हम शलवार की आसन की जो सिलाई हैं वो लगाएंगे। शलवार के आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम बेल्ट को अटैच इसके साथ करेंगे। शलवार की आसन की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद जहाँ पे एक बात का जिसका आपने ख्याल रखना होता है कि आपकी आसन की दोनों सिलाइयाँ आपने बराबर कर लें। शलवार की दोनों आसन की सिलाइयाँ जो हैं वो आपस में दरमियान में बराबर होनी चाहिए। दरमियान में बराबर करने के बाद एक राइट साइड पे आप कट लगाएंगे शलवार की, और एक बिल्कुल उसी तरीके से एक लेफ़्ट साइड पे आप कट लगा लेंगे। और ये जो कट हमने शलवार की दोनों साइड्स पे लगाई हैं, बिल्कुल यही कट हम जो है हम बेल्ट के ऊपर भी लगाएंगे। पहले बेल्ट की जो दरमियान की सिलाई हैं उनको बराबर करें, उसके बाद इसकी राइट साइड पे एक कट लगाएं,
और इसी तरीके से आपने इसके एक लेफ़्ट साइड पे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसको किस तरीके से अटैच किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने बेल्ट को, जो अपनी शलवार की बेल्ट है उसको हम नीचे रखेंगे। आसन का जो दरमियान की उसकी सिलाई है उसको आपने हाथ से याद रखना है। अब इसी तरह शलवार की जो दरमियान की सिलाई है उसको हम ऊपर रखेंगे और आसन की और बेल्ट की दरमियान की सिलाई से हम इसको दरमियान से लगाना स्टार्ट करेंगे। दो इंच के करीब सिलाई लगाना हमने जब स्टार्ट की है तो सबसे पहले हम हाफ इंच का इसके इस तरीके से हाफ इंच का हम डालेंगे, प्लेट डालेंगे यहाँ पे हाफ इंच का प्लेट डालते हुए फिर 2 इंच के करीब आपने सिलाई चलानी है और फिर आपने हाफ इंच का आपने प्लेट डालना है। पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 इंच का होना चाहिए। इस तरीके से 2 इंच का डिस्टेंस दोनों बेल्ट के दरमियान जो है वो दोनों प्लेट के दरमियान होना चाहिए। जब हम कट वाली जगह पे पहुंच गए हैं तो कट के ऊपर आपने फिंगर को रखते हुए कपड़े को पीछे लेके जाएं और इसी तरीके से जितना साइज में कपड़ा पीछे लेके गए हैं उतने साइज में आप आगे लेके आएं और इसका टोटल साइज बन रहा है 2 इंच के करीब। एक दफ़ा फिर आपको बताती हूँ। जब आप कट वाली जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने कट लगाया था जहाँ पे आपने कट लगाया था वहाँ पे फिंगर को रखें और इस तरीके से ये कपड़े को पीछे लेके जाएं और इतना ही कपड़ा आप आगे लेके आएं और यहाँ पे 2 इंच के ऊपर आप 2 इंच का आपका ये जो प्लेट है ये 2 इंच के करीब होना चाहिए। मजीद सिलाई को आगे तक लेके आएंगे और यहाँ पे सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब पहले हमने उस साइड पे सिलाई लगाई थी। अब सिलाई की डायरेक्शन को चेंज करते हुए अब हम दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। पहले हमने बेल्ट को नीचे रखा था, अब बेल्ट ऊपर आ गई है और शलवार नीचे चली गई है। पहले हमने उस साइड पे सिलाई लगाई थी, अब हम इस साइड पे सिलाई लगाएंगे और हर प्लेट के दरमियान हम उतना ही डिस्टेंस रखेंगे जैसे कि हमने उधर रखा था। एक प्लेट और दूसरे प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 इंच के करीब होना चाहिए। अभी फिर हम वो कट वाले निशान पे पहुंच चुके हैं। कट वाले शलवार के निशान पे जब आप पहुंचे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने कपड़े को 2 इंच का डिस्टेंस देते हुए आपने पीछे लेके जाना है। ये देखें, ये कट वाले निशान पे हम पहुंच गए हैं। तो आपने क्या करना है कि फिंगर की मदद से इस तरीके से कपड़े को पहले पीछे लेके जाएं और फिर इस तरीके से आप उतना ही कपड़ा आगे लेके आएंगे। कपड़े का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो 2 इंच के करीब होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसको हम डालेंगे चुनट। तो किस तरीके से डालते हैं, पहले बहिये को काट लेना है आपने। मशीन का जो बहिया होता है उसको फुल कर लें। मशीन का बहिया जब फुल हो जाए तो उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया हुआ है उसके ऊपर हम चुनट डालने लगे हैं। ये देखें, ये बेल्ट का और शलवार के कपड़ा जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ़र्क आ रहा है। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ कि अब मैं यहाँ पे डालूंगी, यहाँ पे भैया बड़ा करके, तो यहाँ पे इस तमाम कपड़े पे चुनट डालूंगी और फिर बेल्ट का दरमियान का हिस्सा और शलवार का दरमियान के हिस्से को बराबर करके हम सिलाइयाँ लगाएंगे।
जब सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली है, हमने भैया बड़ा करके तमाम सिलाई लगा रही है, तो उसके बाद इस तरीके से एक साइड से कपड़े को धागे को खींचते हुए आपने इस तरीके से चुनर डाल देनी है। ये देखें, कपड़े को एक साइड से खींचेंगे और हमने इतनी चुनट दोनों साइड पे डालनी है कि चुनट को भी इक्वल रहना चाहिए और जो दरमियान की सिलाई है बेल्ट की और शलवार के आसन की सिलाई उसको बिल्कुल बराबर आना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें, अब ये बराबर हो चुकी हैं। बेल्ट की दरमियान की सिलाई और शलवार के दरमियान की सिलाई, बिल्कुल आसन की जो सिलाई है वो दोनों बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जो आपकी मशीन का जो बहिया है उसकी सिलाई जो है वो आपने दरमियान में कर लेनी है, बहिया बड़ा नहीं रखना आप यहाँ पे। जैसे नॉर्मल हम कपड़ा सिलाई करते हुए मशीन की सिलाई रखते हैं, बिल्कुल उतनी ही आप सिलाई रखेंगे। इस तरीके से बेल्ट वाली शलवार जो है हमारी घर में तैयार हम कर सकते हैं। और ये देखें जी, बिल्कुल हमारी बेल्ट वाली शलवार जो है परफेक्टली तैयार हो चुकी है इस तरीके से। सो ट्राई कीजिएगा इस मेथड को और फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।